एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपके पढ़ रहे एस.टी. यादव बुक और आपका इसमें लाभ और हानि चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके साधारण प्रश्न कर रहे हैं और इसमें से आपके 25 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आज उसके आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 451 है। तो यदि हानि प्रतिशत 11% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। आपका ये सीपी और एसपी का मध्य अंतर कितना है तो 451 है। और यहाँ पे आपका हानि प्रतिशत कितना है तो 11% है। और यहाँ पे कि विक्रय मूल्य क्या है, तो आपका यहाँ पे एसपी पूछ रहा है कि क्या है। तो देखते हैं, यानी कि सीपी और एसपी का मध्य अंतर ही आपका क्या लाभ या हानि होता है। यानी कि आपका कितना दिया है तो ये सीपी और एसपी के मध्य अंतर आपका हानि कितना 11% का दिया है। और यहाँ पे कितना दिया है तो आपका 451, यानी कि इसके बराबर आपका कितना है तो 451 है। तो यहाँ पे एक बराबर आपका निकालेंगे तो कितना 451 और बट्टे में आपका यहाँ पे 11%। और आपसे पूछ क्या रहा है कि एसपी क्या होगा। यहाँ पे लेते हैं कि सीपी आपका क्या है यहाँ पे तो 100% होगा। ये 100% होगा, यानी कि यहाँ पे ऐसे आपका यहाँ पे कितने का हानि हो रहा है तो 11% का, यानी कि 11% आपके सीपी में से माइनस कर लेंगे तो जो एक बराबर आपका इतना है तो जिसका निकालना रहता है क्या करते हैं उसमें गुना कर देते हैं। यानी कि इधर भी 89 से गुना और उधर भी 89 से आपका गुना हो जाएगा। यानी कि अब काट देंगे आपका यहाँ पे तो 11 से काटेंगे तो 11 चौक 44 और 11 एकम 11, यानी कि 41 बार में कट जाएगा। आप गुना कर देंगे इसमें तो आपका कितना हो जाएगा ये 3649। यही क्या हो जाएंगे आपके एसपी हो जाएंगे। ये आपका आंसर। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर ये बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 40,000 में 100 गाड़ियां खरीदी। 40,000 में आपकी 100 गाड़ी खरीद रहा है। यहाँ पे खरीद रहा है 100 गाड़ी। इसमें तो आगे कर रहा है इसमें कि तो यदि 60 गाड़ियों का औसत 500 है तो 60 गाड़ियों का औसत कितना है तो 500 है आपका। तो कह रहा है तो शेष गाड़ियों का औसत मूल्य क्या होगा। तो आपका शेष का मूल्य पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, डालेंगे तो कितना 5 6 का 30, यानी कि 30,000। ये तो आपका कितना है तो 40,000 है, जिसमें से 60 आपका निकल गया तो कितना 30,000 निकल गया। यानी कि 40,000 में से आपका 30,000 माइनस करेंगे तो कितना आपका ये 10,000 क्या हो गया। तो बाकी के शेष आपके बच गए। और इसमें से 100 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना तो आपका 40, यानी कि हमें 40 में बांटना है आपका जितना शेष बचा है, क्योंकि औसत में क्या करते हैं सभी में समान बांटना होता है आपका। यानी कि यहाँ पे 100 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना तो आपका 40, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गए यहाँ पे। और यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 बचे कितना तो आपका ये 20 यहाँ पे, यानी कि कितना हो जाएगा तो ये 250। यही क्या हो जाएगा तो शेष मूल्य आपका हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1144 है। आपका विक्रय मूल्य यहाँ पे एसपी कितना है तो 1144 है यहाँ पे। तो कह रहे तो यदि हानि प्रतिशत 12% है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। और आपके लॉस प्रतिशत कितना दिया है तो 12%। तो आपसे सीपी पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं निकालना, यानी कि सीपी बराबर आपका सूत्र क्या होता है तो एसपी गुने 100 और बट्टे में आपकी जितनी हानि या लाभ होती है 100 में से माइनस करके आपका उतना वहां पे लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे एसपी कितना है तो 1144 और गुने आपका यहाँ पे 100 और बट्टे में आपका 12% का यहाँ पे लॉस हो रहा है। यानी कि 100 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा तो आपके ये 88% यहाँ पे, यानी कि ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया यहाँ पे। और आपका ये आपके 11 एकम 11 और 11 चौक 44 यहाँ पे, यानी कि ये 11 8 88 यहाँ पे। फिर आप उसे काटेंगे तो 2 चौके 8
और ये 2 बचे 10 और 2 दूनी के 4 यहाँ पे, और ये 4 से काटेंगे तो कितना, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, यानी कि 13 और 100 बच गया, यानी कि गुना कर देंगे तो कितना आपका 1300। यही क्या हो जाएगा, तो आपका सीपी हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कुल वस्तुओं के 80% को 15% हानि पर बेचा गया, यहाँ पे 80% को ये 15% के हानि पर बेचा जा रहा है, इसको 15% के हानि पर बेचा जा रहा है। तो आगे कर है तो बेचा गया तो तथा शेष वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचा गया तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगी, और जो शेष है उसको यहाँ पे कितना, तो 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो पूछ रहा है यहाँ पे तो हानि प्रतिशत क्या होगी, यानी कि लॉस प्रतिशत आपका पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि आपकी कोई भी संख्या क्या होती है, आपकी अपने आप में 100% होती है। तो आपका इसमें से 80% 100 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80, क्योंकि जब यहाँ पे किसी भी संख्या का 100% निकालते हैं तो क्या होता है, केवल आपका यहाँ पे प्रतिशत हट जाता है और वही संख्या आपकी आ जाती है। अगर प्रतिशत आप पढ़े होंगे मेरा क्लास तो आपको आसानी से याद होगा। यानी कि यहाँ पे आपका ये 80% निकल गया तो शेष कितना बच गया, तो आपका ये 20 यहाँ पे, यानी कि इसका यहाँ पे 80 का कितना प्रतिशत यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो 15%, और इसका कितना तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे 15%, यानी कि 80 का 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो 12 यहाँ पे, यानी कि इतना का लॉस हो रहा है। और यहाँ पे 20 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये प्रॉफिट, तो 3 का यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉस आपका 12 का हो रहा है, प्रॉफिट 3 का, यानी कि आपकी हानि अभी भी कितने की हो रही है, तो ये 9 की यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका कुल हानि कितना है, तो यहाँ पे 9, यानी कि प्रतिशत निकाला है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 100% यहाँ पे बट्टे में और फिर गुने में होगा तो आपका ये 100 से 100 कट ही जाएगा। तो आपका ये प्रतिशत निकालने का कोई जरूरत नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं। यानी कि आपका लॉस प्रतिशत बराबर कितना हो गया, तो आपका 9, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कुल वस्तुओं को 60% को 50% हानि पर बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा गया तो यहाँ पे कुल हानि प्रतिशत आपका क्या होगा। यानी कि सेम ही आपका क्वेश्चन इसके पहले वाले बनाए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिए। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे आपका 31 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 है। यहाँ पे आपका सीपी कितना दिया है, तो 360 दिया है। तो कह रहे यदि लाभ प्रतिशत 32 है तो लाभ का मान क्या होगा। यानी कि आपका प्रॉफिट प्रतिशत कितना दिया है, तो 32%, और आपका इसका प्रॉफिट का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है आपका कितना, तो 32% का। यानी कि किसका निकालना है, तो सीपी का आपका 32% यहाँ पे निकालना है। यानी कि यहाँ पे 360 और ये 32%, और बट्टे में आपके कितनी 100% यहाँ पे। यानी कि ये 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट गया। अगर 2 से काटेंगे तो ये कितने, 2 एकम 2 और 2 छक 12, और ये 2 पचे 10 यहाँ पे। यानी कि गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका तो 576, और बट्टे में कितना बचा है, तो आपका 5। भाग देंगे तो इसको 5 एकम 5, और फिर यहाँ पे 5 एकम 5, बचा कितना आपका 2, यानी कि 25, बचा आपका 1, यानी कि 5 दूनी 10। यही क्या हो जाएगा, तो आपका लाभ का मान हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसलिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।